A 4-bit successive approximation type ADC has a full-scale value of 15 volt. The sequence of the states, comma, the SAR will traverse for the conversion of an input of 8.15 volt is, and options आपके सामने, ऑप्शन ए बी सी डी, स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन एंड देन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एंड लास्ट एंड ऑफ कन्वर्जन। जो आप ऑप्शन देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये गेट का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं गेट इलेक्ट्रिकल के अंदर ये क्वेश्चन जब आया था तो कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हम किस क्वेश्चंस के बारे में हम क्या जानते हैं या इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था डेक के किसी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, स्पेशली R2 वाले का हमने देखा था वहां पे। और अब हम देखने वाले हैं एडीसी के अंदर भी एक पर्टिकुलर हमने देखा है इस क्वेश्चन के अंदर, SAR टाइप एडीसी। तो चलिए इसको ले लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि एडीसी हम 4 टाइप के देखते हैं यहाँ पे। तो काउंटर टाइप एडीसी, SAR टाइप एडीसी एंड फ्लैश टाइप एडीसी एंड डुअल स्लोप इंटीग्रेटेड टाइप एडीसी। तो आपको समझ में आना चाहिए, स्पेशली कुछ लोग बोलते हैं रैम टाइप एडीसी, काउंटर टाइप एडीसी का उसका दूसरा नाम होता है रैम टाइप एडीसी। फिलहाल के लिए हम यहाँ काम कर रहे हैं एसएआर टाइप एडीसी के अंदर कि एसएआर टाइप एडीसी कैसे वर्क करता है। तो उसका एक जनरल तकरीबन ब्लॉक डायग्राम देखने वाले हैं यहाँ पे, एक रफ आइडिया ब्लॉक डायग्राम का क्या होने वाला है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पर जो ये ओपेम लगा हुआ है वो यहाँ पर स्पेशली आपका एज ए कंपेरेटर काम कर रहा है। जब मैं प्लस और माइनस के बीच में कंपेयर करता हूँ तो अगर प्लस वाला वोल्टेज बड़ा होता है तो ये लॉजिक 1 पास करता है, अगर माइनस वाला बड़ा है तो ये लॉजिक 0 पास करता है। इसी तरह से कंट्रोल सर्किट लगा हुआ है जो कि वो लास्ट के अंदर जो भी आपके पास आउटपुट आ रहा है उसी आउटपुट को इस लास्ट वाली बिट पर चिपका देगा। यानी कि पीछे अगर 1 आ रहा है तो इसके पीछे जो 1, एक्चुअली हम वर्किंग देखेंगे तो हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे लास्ट वाली बिट पर 1 रहा होगा तो यहाँ पर अगर आंसर 1 आ रहा है तो उसको 1 ही रहने देगा, लेकिन अगर आंसर 0 आ रहा है तो उस वाली बिट को 0 कर देगा कंट्रोल सर्किट। फिलहाल हम देखेंगे कैसे काम करता है। इधर है एसएआर का खुद का अपने आप एक मैकेनिज्म, इसका अपने आप एक ब्लॉक डायग्राम, जिसके अंदर एक तो उसमें काउंटर होता है और वो जो काउंटर होता है वो काउंटर स्ट्रिक्टली रिंग काउंटर होना चाहिए। रिंग काउंटर इज यूज्ड। हमको बताया रिंग काउंटर कैसे काम करता है। उसका एक सिंगल वन टाइम में वन ही वन टाइम में वन ही बिट 1 होता है, उसमें हमेशा लॉजिक 1 होता है, बाकी सारे के सारे बिट लॉजिक 0 होते हैं। तो आपको पता है हर क्लॉक के अंदर वो 1 आगे बढ़ता रहता है, प्रोसीड करता रहता है, वापस घूमकर रिंग काउंटर के अंदर इस तरह से एक 1 सारी बिट को कवर करता है। यानी अगर एन बिट आपका रिंग काउंटर है तो मोड एन काउंटर उसमें हो सकते हैं, मोड एन स्टेट हो सकती है इसमें। तो वो वाली कहानी आपने काउंटर में देखा होगा, बट फिलहाल के लिए वही रिंग काउंटर यहाँ काम में आता है। रिंग काउंटर की दो इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं कि एक तो वो एसएआर टाइप एडीसी में बहुत काम में आता है, या फिर अगर आपने देखा हो कि इलेक्ट्रिकल के अंदर स्टेपर मोटर आप देखते हैं वहां भी रिंग काउंटर काम में आता है। तो फिलहाल के लिए इस एसएआर के अंदर ये रिंग काउंटर कैसे काम करेगा अभी हम इसका मैकेनिज्म देखने वाले हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इस एसएआर के अंदर एक होता है एसओसी यानी स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन के लिए हम इनपुट देने वाले हैं। यहाँ से जब ये पूरा का पूरा कन्वर्जन बन जाएगा तो एक एंड ऑफ कन्वर्जन का ये सिग्नल दे देगा आपको। इसका मतलब ये बोल रहा है कि इसका पूरा कन्वर्जन एंड हो चुका है। तो यहाँ पर आपके पास जो आउटपुट आ रहा है उसको आप ले लेंगे। क्लॉक यहाँ पे देते हैं, हर क्लॉक के हिसाब से रिंग काउंटर आगे मूव करता रहता है। और साथ ही साथ इसके अंदर एक डेक लगा हुआ है। काउंटर टाइप और एसआर टाइप में हम देखेंगे कि आपको एडीसी बनाने के लिए एक डेक की भी जरूरत पड़ती है यहाँ पर, ताकि जो आपके पास आउटपुट आया है उसको वापस रीड कर सके ये डिजिटल के अंदर ना। अब आते हैं एडीसी पे। एडीसी क्या करता है सर? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी कि इनपुट पे क्या रहा होगा आपके पास, कोई एनालॉग वोल्टेज रहा होगा, और आउटपुट पे क्या आता है आपके पास सर? डिजिटल आपके पास आउटपुट आता है। तो ये कैसे हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसके अंदर वर्किंग कैसे हो सकती है इसकी, अगर हम उसको जानना आते हैं तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं यहाँ पर एक डेक जिसका रेजोल्यूशन माना कि 0.5 वोल्ट है। और क्योंकि ये 4 बिट का डेक है, 4 बिट अगर ये डेक है तो हमें पता है कि इसका मतलब इसका रेजोल्यूशन 0.5 वोल्ट होने का मतलब है कि हम इसके अंदर मैक्सिमम 16 या स्पेशली 15 इंटू 0.5 7.5 वोल्ट तक को रीड करने का काम कर सकते हैं इससे। तो हमने एक एनालॉग वोल्टेज लिया 6.2 वोल्ट, इसको हमको रीड करना है, देखना चाहते हैं कि आउटपुट में क्या आता है, बाइनरी आउटपुट क्या आने वाला है। तो शुरू करते हैं इस काम को। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग होगी 0 0 0 से। तो लेट सपोज ये सब चारों के चारों ही 0 है। तो ये 0 है, इसको डेक 0 वोल्टेज पड़ेगा और ये फिर इस एनालॉग वोल्टेज से कंपेयर होगा। एनालॉग वोल्टेज का आपने 6.2 वोल्ट ले रखा है तो हमको पता है कि ये एनालॉग वोल्टेज इस 0 वोल्टेज से बड़ा है, यानी प्लस का टर्मिनल बड़ा है। तो हमको पता है ओप एम्प में एज ए कंपेरेटर जब पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से बड़ा वोल्टेज लगता है, वैल्यू ज्यादा लगता है, तो इसका मतलब आउटपुट क्या आता है? प्लस वी सेट, या इसको हम बोले यहाँ डी में तो लॉजिक 1। तो वो लॉजिक 1 आगे जाएगा। तो इसका मतलब कंट्रोल सर्किट को पता चल जाएगा
कि जो आपने काम किया वो बिल्कुल सही है, वो आगे फर्दर चला जाएगा, यानी कि जो आपका लास्ट बिट पे जो आपने दिया था वो सब कुछ सही है और ये आगे चला जाएगा। हालांकि आपको बता दूं कि इसकी जो पहली क्लॉक आएगी, फर्स्ट क्लॉक, अब उसके बाद ये स्टार्टिंग कहाँ से करता है, इसका असली गेम शुरू होता है सर जब एमएसबी को 1 होता है, 1 0 0 0 से। नाउ ये 1 0 0 0 की कहानी जैसे आपने दिया, सबसे पहले फर्स्ट क्लॉक आई रिंग काउंटर की तो एमएसबी 1 होता है। रिंग काउंटर में देखा कि जैसे आपका क्लॉक आएगी तो सबसे पहले एमएसबी 1 होगा और ये 1 0 0 0 एज ए इसका आउटपुट निकलेगा एसएआर में। डेक इस को, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन 0.5 है, तो डेक इस 8 इंटू 0.5 यानी इसको 4 वोल्ट पड़ेगा और डेक का आउटपुट यहाँ पे कितना आएगा, 4 वोल्ट। नाउ ये 4 वोल्ट इस 6.2 से कंपेयर होगा, तो 6.2 एंड 4 में हमको पता है 6.2 की वैल्यू बड़ी होती है, तो यहाँ से आपको पता है ये 1 निकलेगा। अभी भी 1 निकल रहा है, इसका मतलब ये है कंट्रोल सर्किट समझेगा कि जो लास्ट आपका 1 दिया था वो बिल्कुल सही था, यानी इसको एज इट इज रहने देगा और आगे चला जाएगा। आगे पास करते पहले इसके पास एक नई क्लॉक आएगी और एसएआर के अंदर जो रिंग काउंटर है वो 1 कदम आगे बढ़ जाएगा। तो जो पहले 1 0 0 0 था वो एज इट इज है, अब की बार अगला वाला भी 1 हो गया एंड 1 1 0 0 हो चुका है। 1 1 0 0 आपको यहाँ मिलने वाला है। एक्चुअली रिंग काउंटर हमेशा हर 1 को आगे भेजता रहेगा, पीछे वाले 1 रहने हैं या उनको 0 करना है, ये काम कंट्रोल सर्किट करेगा। तो जैसे आपको पता है कंट्रोल सर्किट ने मना नहीं किया कि ये जो लास्ट वाला 1 था बिल्कुल सही है, आगे चली गई कहानी। जब ये आपके पास रिंग काउंटर के अंदर अगली बार क्लॉक आई तो आपको पता है वो क्लॉक नेक्स्ट बिट पे गई और नेक्स्ट बिट आपकी जब 1 हुई तो ये 1 1 0 0, एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं कि डेक 12 को इसको क्या पड़ेगा, 0.5 रेजोल्यूशन है, इसको 6 वोल्ट पड़ेगा। तो डेक का आउटपुट ही 6 वोल्ट है। नाउ 6.2 एंड 6 में भी बड़ा कौन है, सर 6.2 है, तो इसका मतलब आपस ये 1 ही जनरेट करेगा। इसका मतलब कंट्रोल सर्किट को समझ में आएगा कि जो लास्ट वाला बिट 1 है वो बिल्कुल सही है, या यूं कहें कि आप यूं समझ सकते हैं कंट्रोल सर्किट जो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है जो भी, उसको लास्ट वाले बिट पे चिपका देगा। तो ये जो पहले भी 1 था अभी 1 आ रहा था, उसको ये 1 को 1 ही रहने देगा या 1 ही चिपका देगा इसके ऊपर, तो यहाँ से 1 1 0 0 ही जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे जब पहुंचेगी चीज तो नई क्लॉक आएगी, तीसरा बिट भी इसका 1 हो जाएगा। तो अब 1 1 1 0, तो आपके पास जो सीन बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि 1 1 1 0। नाउ 1 1 1 0 को डेक क्या समझेगा, 0.5 वोल्ट इसका अगर रेजोल्यूशन है तो हमको पता है कि सर ये 14 इंटू 0.5 यानी कि 7 वोल्ट समझेगा और उसको 7 वोल्ट निकालेगा। तो 7 वोल्ट रीड करने के बाद आपको पता है कि 6.2 एंड 7 के अंदर 7 वोल्ट बड़ा होता है, यानी कि माइनस का माइनस पे टर्मिनल पे अगर 7 वोल्ट आ रहा है तो माइनस टर्मिनल प्लस टर्मिनल से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ से आउटपुट 0 आएगा। और जब ये आउटपुट 0 आया तो कंट्रोल सर्किट समझेगा कि जो लास्ट 1 है इसको चेंज करके 0 करना होगा। इसका मतलब जो ये लास्ट वाला 1 है कंट्रोल सर्किट इसको 0 बना देगा और वापस 1 1 0 0 आगे जाएगा एसआर में। जब नेक्स्ट क्लॉक आएगी तो वो लास्ट वाला 1 1 0 कहता है नेक्स्ट वाली क्लॉक लास्ट वाली बिट पे 1 पहुंचा देगा। देखिए रिंग काउंटर काम है, 4 क्लॉक में काम करेगा। पहली क्लॉक में पहला बिट 1 होगा, दूसरी क्लॉक में दूसरी बिट 1 होगी, तीसरी क्लॉक में तीसरी बिट 1 होगी और फोर्थ क्लॉक में लास्ट वाली बिट 1 होगी। तो इस तरह से इसका काम है चलते रहना। तो मैं आपको बता दूं फिर से कि जब आपका एक पूरा का पूरा काम धाम हो रहा है तो ये फोर्थ क्लॉक पे, जैसे अभी आपने कहा था कि 1 1 1 0 को इसने देखा तो 7 वोल्ट इसके अंदर छोटा था तो ये 0 हुआ, तो कंट्रोल सर्किट लास्ट वाले 1 को 0 बना देगा, यानी कि वापस 1 1 0 0 जा रहा है। पर एसआर को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे एसआर के पास इनपुट गया, नई क्लॉक आई और उसने लास्ट वाली बिट को 1 कर दिया, तो अब आपके पास सीन है 1 1 0 0 नहीं, 1 1 0 और ये 1 हो चुका है क्योंकि क्लॉक आई तो 1 1 0 1 हो चुका है। 1 1 0 1 को ये कैसे पड़ेगा, सर ये इसको 6.5 वोल्ट पड़ेगा, तो ये 6.5 वोल्ट पड़ता है यहाँ पे। नाउ 6.2 और 6.5 में से कौन बड़ा है, तो हमें पता है 6.5 बड़ा है अभी भी सर, इसका मतलब यहाँ पर अभी भी 0 ही आएगा। और जब यहाँ 0 आएगा तो इसका मतलब ये समझेगा कि जो लास्ट वाली बिट आपकी थी 1 1 0 1 में लास्ट वाली जो बिट थी कंट्रोल सर्किट को 0 बना देगा। तो यानी कि ये 0 बनाकर फाइनली देगा। यहाँ पर ये क्लॉक खत्म हो चुकी है तो इसका मतलब ये 1 1 0 0 ही रहेगा, आगे फर्दर मूव नहीं करेगा। और ये लास्ट में जब 1 1 0 0 आएगा तो एंड ऑफ कन्वर्जन हो जाएगा, यहाँ से सिग्नल आउट हो जाएगा कि भाई जो आंसर आ रहा है वो फाइनल आंसर है मेरा। तो 1 1 0 0 आपको फाइनल आउटपुट की तरह मिल जाएगा, एंड ऑफ कन्वर्जन जो ब्लिंक है वो कर जाएगा। इसका मतलब जो आपका फाइनल आंसर है वो 1 1 0 0 रहा। इसका मतलब समझ में ये आया कि 6.2 वोल्ट जो था इसको इसने किस तरह से रीड किया, 6 वोल्ट की तरह, क्योंकि आपको पता है डे इसको क्या रीड कर रहा है, 6 वोल्ट की तरह। तो हमें पता है कि यहाँ पर एरर तो होनी है, पर एरर किस तरह से होनी है ये आपको समझ में आना चाहिए कि क्या नेचर है इसकी एरर के होने की। तो फर्स्ट थिंग तो कि एक तो इसके अंदर अगर ये 4 बिट का है एसआर टाइप एडीसी तो ये 4 क्लॉक ही चलेगा,
इसको इनपुट वोल्टेज से कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ना। आपके पास अगर 4 बिट का एसएआर टाइप एडीसी है तो इसको 4 क्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी, और इसका मतलब ये चलेगा 5 स्टेप, लेकिन क्योंकि आपको पता है लास्ट कंट्रोल सर्किट भी काम करता है। तो अगर आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग इसकी हमेशा ऐसे ही होने वाली है, यहाँ पर एसएआर के अंदर फर्स्ट क्लॉक आएगी तो एमएससी 1 होगा, और ये 1000 बनेगा हमेशा, जिसको आप जानते हैं कि ये, अगर हम बात करें डेक की, तो 0.5 रिजोल्यूशन है इसका, 0.5 वोल्ट, तो इसको ये 4 वोल्ट पड़ेगा। देन इसके बाद अगर आपका एनालॉग वोल्टेज से बड़ा है तो वो आगे चला जाएगा इधर, यानी कि इस वाली लास्ट वाले वन को 1 रखेगा और अगली क्लॉक पे अगली बिट को 1 कर देगा। लेकिन अगर आपका एनालॉग वोल्टेज छोटा था तो इस लास्ट वाले 1 को ये 0 कर देगा, क्योंकि हमको पता है कि अगर बड़ा था तो ये 1 आएगा और छोटा है तो 0 आएगा। तो जो भी आउटपुट यहाँ पे आएगा इसको लास्ट वाली बिट के ऊपर चिपका देता है कंट्रोल सर्किट। तो यानी कि अगर आपका बड़ा है तो 1 ही रहेगा, अगर छोटा है तो ये 1 को 0 कर देगा। लेकिन अगली क्लॉक पर तो हमेशा सेकंड बिट को 1 होना है। ध्यान से देखिए, सेकंड क्लॉक पे हमेशा सेकंड वाली बिट को 1 होना है। ऐसे थर्ड वाली क्लॉक पे हमेशा थर्ड वाली बिट को 1 होना है। ध्यान से देखिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता पीछे की दोनों बिट क्या है, लेकिन ये हमेशा ये वाली 1 रहेगी, ये वाली 1 रहेगी, ये वाली 1 रहेगी, ये वाली 1 रहेगी। फोर्थ क्लॉक पे आप देखना हमेशा फोर्थ वाली बिट तो 1 होके रहेगी। अब वो फोर्थ वाली बिट को 1 ही रखना है या 0, इसके लिए फिर आप एक बार और आगे कंट्रोल सर्किट से गुजरते हैं, तो और फिर आप फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि हमारा फाइनल आउटपुट ये है। तो ये फाइनल आउटपुट आपका यहाँ आता है। इस तरह से काम होता है एसआर का, काफी अच्छे से ये माइंड लगा के काम किया जाता है। इसके अंदर बिना बात की जो कन्वर्जन टाइम है, बिना बात की क्लॉक नहीं चलती। जैसे कि काउंटर टाइप के अंदर आपको पता है कि अगर यही 6.2 वोल्ट काउंटर टाइप में होता तो 1 बाय 1 काउंट करता है। सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इसका मतलब 0.5, फिर 1 वोल्ट, फिर 1.5, फिर 2 वोल्ट, इनसे कंपेयर करता हुआ था। तो इसका मतलब इसको 6.2 यानी कि 6 या 6.5 तक पहुंचने के लिए कितनी क्लॉक लगानी पड़ती? आपको पता है अगर 6 वोल्ट तक जाएगा तो इसको 12 क्लॉक की जरूरत पड़ती है। किसको? काउंटर टाइप एडीसी को। अगर उसको 6.5 तक जाना है तो इसका मतलब उसको 13 क्लॉक की रिक्वायरमेंट है। आपको बता दूं कि थोड़ा बहुत आपका फोकस जो बढ़ना चाहिए काउंटर टाइप और एसएआर टाइप में डिफरेंस क्या है, तो एक तो उसकी वर्किंग है, साथ ही साथ इसमें क्लॉक की रिक्वायरमेंट कितनी हो रही है और इसमें एरर कैसे दे रहा है। आपने कहा होगा कि काउंटर टाइप के अंदर हमेशा वो एक कदम आगे चलेगा। लाइक हमको पता है एरर होनी है, 0.5 का रेजोल्यूशन है, इसका मतलब 6 और 6.5 के बीच में जो भी वोल्टेज आप लोगे उसको या तो वो 6.5 पड़ेगा या फिर उसको 6 वोल्ट पड़ेगा। काउंटर टाइप उसको 6.5 पड़ेगा, जबकि एसएआर उसको 6 पड़ेगा। काउंटर टाइप बस एक बार आगे निकल गया वहीं पे गेम रोक देगा। तो यानी कि अगर काउंटर टाइप एडीसी होता तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा होता 6.5 वोल्ट, या कि यहाँ पे आंसर आ रहा होगा 13। इसका मतलब अगर हम एरर लिखेंगे वहां पे तो एरर आ रहा होता +0.3 का। जबकि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर एरर कुछ और आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है -0.2 का, क्योंकि ये 6 वोल्ट पड़ रहा है लास्ट में, जबकि आपका इनपुट था 6.2, तो फाइनल आउटपुट से 6 निकाला, तो यानी कि -0.2 वोल्ट का इसने एरर दिया है। इसका मतलब एसएआर टाइप के अंदर वर्किंग थोड़ी सी अलग होती है और काउंटर टाइप में अलग होती है। साथ ही साथ एसएआर टाइप के अंदर हमेशा जितने बिट आपके पास एसएआर टाइप है उतनी ही क्लॉक लगने वाली है, जबकि वहां पर क्लॉक मैक्सिमम तो 2 की पावर n-1 तक भी लग सकती है। जैसे कि सर वहां पे अगर 6.2 वोल्ट बढ़ाना था तो आप वहां पे अप काउंटर लेते जो कि 1 बाय 1 अप करता जाता काउंटर को, और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चलता। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप डाउन काउंटर भी लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। काउंटर टाइप के अंदर डाउन काउंटर लगाते तो आपको पता है कि जल्दी पहुंचते 6.2 पे। वहां पर आपको पता है कि आप सबसे पहले ही सारे 1 लगा देते, तो यानी कि 7.5 आता, फिर 7 आता, फिर 6.5 आता और फिर 6 आता। तो इसका मतलब वहां पर 4-5 क्लॉक पे आप पहुंच जाते। लेकिन फिर हमें ये नहीं पता था कि 6.2 वोल्ट ही आपको इनपुट मिलने वाला है क्या। अगर उस केस में मैं 1.3 वोल्ट ले लेता तो फिर आपको उसको 7.5 से लेके 1.3 यानी कि 1 वोल्ट तक आना पड़ता। तो उस टाइम में उस तरफ जब डाउन काउंटर अगर आप लगा रहे हो तो जो छोटे इनपुट रहे उनके लिए उसको ज्यादा काउंट करना पड़ता। तो जो काउंट सीक्वेंस है वो काउंटर टाइप के अंदर 1 बाय 1 या तो अप होके चलती है या फिर डाउन होके चलती है, जबकि यहाँ पर एसआर के अंदर बहुत माइंड लगाता है, इसको हमेशा 4 ही क्लॉक चलनी है, क्योंकि इसका काम करने का वर्किंग क्या होती है कि वो हमेशा बीचों बीच पहुंच जाता है, 0 और 15 के बीच में चलाता है, और फिर चेक करता है कि क्या वो मेरे लिए जो वैल्यू है इनपुट की वो बड़ी है या छोटी है। अगर वो बड़ी है तो सबसे फिर 15 और जो बीच में अगर आप 8 पे पहुंचे हो तो क्लॉक 15 और 8 के बीच में जाएगा, यानी कि वो 12 पर जाके फिर चेक करेगा। और या फिर अगर आपको लगता है वो छोटी है तो इसका मतलब वो 0 और 8 के बीच में 4 पर जाकर चेक करेगा। तो उसका काम करने का तरीका एसएआर टाइप के अंदर काफी माइंड लगा के होता है, ताकि वो एक जिसे कहते हैं कि एक हिराकी को फॉलो करता है, कि 1 बाय 1 हिराकी को फॉलो करता आता है कि हाँ मुझे शॉर्टेस्ट पाथ क्या मिल सकता है। इसलिए काफी पॉपुलर है एसएआर टाइप एडीसी इन जनरल, काउंटर टाइप से
काफी अच्छी स्पीड है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो क्लॉक लगती है, पीएसयू में आता रहता है कि जो इसमें क्लॉक लगती है वो कभी भी इसके इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि 6.2 है तब भी 4 क्लॉक लगने वाली है, 1.3 वोल्ट है तब भी 4 ही क्लॉक लगने वाली है। तो इसका मतलब अगर एन बिट एडीसी है तो उसके अंदर एन क्लॉक ही लगने वाली है। पर काम इसका 5 स्टेप में होगा। इसका स्टेप में होगा 5 स्टेप में। फर्स्ट, सेकंड क्लॉक, थर्ड क्लॉक, फोर्थ क्लॉक और फाइनली फिफ्थ का पे क्या होगा। सर हर क्लॉक से पहले एक बार इसके अंदर डिसीजन मेकिंग हो रही थी कि जो लास्ट वाला आपका जो आउटपुट निकल रहा है वो सही है या नहीं है, उसको रखना है उस वन को, लास्ट वाले एमएसबी पे वन को रखना है या नहीं रखना है। इसके लिए ये कंट्रोल सर्किट काम कर रहा था, ये डिसीजन ले रहा था। तो इसका मतलब जब आपका फाइनली फोर्थ स्टेप भी हो गया, फिर भी सर डिसीजन मेकिंग वाला काम तो भी बाकी है। तो डिसीजन होने के बाद ही आपका आंसर आएगा। तो जो क्वेश्चन हमको मिला था गेट इलेक्ट्रिकल का, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके लिए अगर ये 4 बिट SAR टाइप एडीसी है तो 5 स्टेप में चलना चाहिए। तो ऑप्शन के अंदर आप वो ऑप्शन हटा सकते हैं जो कि सिर्फ 4 स्टेप में आंसर निकाल रहे हैं। सेकंड थिंग जो आपने सीखी है वो कि अगर 6.2 वोल्ट था तो उसने खत्म 6 वोल्ट पे गया, यानी एक कदम पीछे आता है ये 6.5 पे गया था, वापस अपने आप को चेक करके पीछे एक कदम पीछे आता है ये, यानी 6 वोल्ट पे किसने अपना सारा का सारा आउटपुट खत्म किया था। तो यानी कि हमारे पास जो आंसर इनपुट दिया था उस क्वेश्चन में वो 8.15 वोल्ट है। इसका मतलब उसको 8 वोल्ट पर ही रखना है। तो 5 स्टेप को फॉलो करते हुए, 4 बिट है तो 5 स्टेप को फॉलो करते हुए 8 पे कैसे रुकेगा वो। तो उसका तरीका होना चाहिए था उस क्वेश्चन के अंदर कि सबसे पहले आपको मिलना चाहिए, या इससे पहले एक आपको बताता हूँ कि ये वर्क कैसे कर सकता है। जैसे अगर मैंने क्वेश्चन देखा उसमें भी ये वर्क कैसे कर रहा होगा। सर फिर से एक बार याद दिलाता हूँ कि हमने क्या काम किया था। हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पहली क्लॉक आती है और 1 0 0 0 पे सबसे पहले एमएसबी वन होती है यहाँ पे। तो सर 4 बिट के अंदर सबसे पहले एमएसबी वन होगी और इसका रेजोल्यूशन क्या है 0.5 वोल्ट। इसका मतलब डे किसको क्या पड़ेगा 4 वोल्ट। अब आपको पता है आपका इनपुट वोल्टेज 6.2 है तो इसका मतलब आप इस पाथ को फॉलो कर रहे होंगे, इस पाथ को। और उसके बाद अगली क्लॉक पे क्या आना है, अगली क्लॉक पे सर सेकंड बिट को 1 हो जाना है। पहले वाली 1 रहेगी क्योंकि अभी भी आपका एनालॉग वोल्टेज बढ़ा है इसलिए। तो अगली क्लॉक पे आपको अगला वाला 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा। जो 12 है इसको हमको पता है डे की रेजोल्यूशन 0.5 है, इसका मतलब ये 6 वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद जब अब 6 वोल्ट को हम चेक करेंगे तो अभी भी एनालॉग वोल्टेज बढ़ा है आपका। इसका मतलब इस पाथ को फॉलो करेगा ये। तो यानी कि उन दोनों 1 को रखेगा और लास्ट वाले तीसरी बिट पे तीसरा भी 1 हो जाएगा। थर्ड बिट की वजह से जो थर्ड क्लॉक पे जो थर्ड बिट 1 हुई है आपकी, इस 1 की वजह से अब ये अपने आप में एक 14 हो चुका है जिसको डेक 7 वोल्ट रीड करेगा क्योंकि 0.5 वोल्ट उसका रेजोल्यूशन है तो इसको ये 7 रीड करेगा। नाउ अब 7 वोल्ट इस 6.2 से बड़ा है। इसका मतलब माइनस टर्मिनल ओपेम्प के ऊपर जो आ रहा है वो बड़ा हो चुका है तो वो इसको जीरो करेगा और कंट्रोल सर्किट समझ जाएगा कि लास्ट वाले बिट को मेरे को जीरो करना है। इससे पहले 1 कर रहा था पर अब जीरो करना है। इसका मतलब उसको नीचे की तरफ जाएगा और लास्ट वाले बिट को जीरो कर देगा। और जैसे ही फोर्थ क्लॉक आएगी उसका सिर्फ एक ही काम है कि फोर्थ वाली बिट को 1 कर देना। तो ये फोर्थ वाली बिट वापस 1 हो गई। और अब हमको पता है कि डे किसको क्या बढ़ रहा होगा सर 6.5 वोल्ट। और 6.5 वोल्ट भी हमको पता है यहाँ का गेम खत्म नहीं हुआ, 6.5 वोल्ट भी अभी बड़ा है एनालॉग वोल्टेज। अगर हम बोले कि 6.5 वोल्ट जो आ रहा है एनालॉग वोल्टेज अभी इससे छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि जो लास्ट वाला 1 आ रहा है इसको वापस जीरो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये इस पाथ को फॉलो करेगा। तो सर कुल मिला के बात ये है कि वो यहाँ से चलेगा और इस तरह से पाथ फॉलो करते हुए इसको खत्म करेगा। जो अभी हमने देखा था सीखा था वो ये हमारा वाला पाथ ही है, ये रास्ता फॉलो कर रहा है। तो इस रास्ते को फॉलो करते हुए आप लास्ट फाइनल आउटपुट पे पहुंच जाएंगे 1100 पे। तो अगर हम अब इस क्वेश्चन की बात करें जो गेट इलेक्ट्रिकल में आया था जो हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत सिंपल सी कहानी है कि सबसे पहले सर आप स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन करेंगे एसओसी। अगली स्टेप पे आपको पता है कि सर पहली क्लॉक आएगी और एमएससी 1 हो जाएगी। चारों बिट के अंदर एमएससी 1 हो जाएगी, बाकी वाली बिट जीरो रहने वाली है। नेक्स्ट क्लॉक के ऊपर हमें पता है सर कि 8.15 वोल्ट और इसको ये 8 वोल्ट ही पड़ रहा होगा क्योंकि हमको पता है रेजोल्यूशन इसका 1 वोल्ट है। जो क्वेश्चन गेट इलेक्ट्रिकल में दिया था उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको पता है कि इसका रेफरेंस वोल्टेज है 15। क्वेश्चन ने देखा है कि रेफरेंस वोल्टेज कितना है 15 और ये 4 वोल्ट का है, सॉरी 4 बिट का है। तो हमको पता है कि डेक के अंदर वी आर अपॉन 2 की पावर n-1 रेजोल्यूशन होता है। इसका मतलब 15 अपॉन 15 1 वोल्ट का रेजोल्यूशन है। इसका मतलब उसके उसके अंदर जो डेक लगा हुआ है उसका 1 वोल्ट का रेजोल्यूशन है। इसका मतलब ये है कि वो जो 8 है उसको 8 ही पढ़ रहा है। जो आपने बाइनरी में 8 निकल के आया था यहाँ पे उसको 8 वोल्ट ही पढ़ रहा है। और हमको पता है हमारे पास एनालॉग वोल्टेज क्वेश्चन में दे रखा है 8.15 वोल्ट। तो 8.15 वोल्ट और 8 के अंदर हमको पता है कि सर 8.15 बड़ा है, विच मीन्स लास्ट वाला जो 1 है उसको 1 ही रखेगा कंट्रोल जो सर्किट आपका। और अगली क्लॉक के अंदर
अगले वाला बिट 1 हो जाएगा। तो डबल 1 डबल 0 ये आउटपुट आ रहा होगा नेक्स्ट क्लॉक के बाद में। अब हमको पता है कि इसको ये देख 12 वोल्ट पड़ेगा। अब 12 वोल्ट और 8.15 में तो ऑब्वियसली 12 वोल्ट बढ़ा है, इसका मतलब लास्ट वाला 1 वापस 0 करेगा ये कंट्रोल सर्किट, और आपको आंसर देगा 1 0। और थर्ड क्लॉक के अंदर हमें पता है कि अगले वाले को 1 होना ही है, इसका मतलब अगले वाली बिट तो 1 हो चुकी होगी, यानी 1 0 1 0, जिसको वापस देख 10 वोल्ट पड़ेगा। और इस 10 वोल्ट को हम जानते हैं 8.15 से बड़ा है, इसलिए अगली क्लॉक से पहले ये 0 हो चुका होगा, और अगली क्लॉक पर लास्ट वाली बिट हमेशा 1 हो जाएगी, फोर्थ वाली बिट फोर्थ क्लॉक पे 1 हो जाएगी। तो फोर्थ क्लॉक पे आपको 1 0 0 1 मिल रहा होगा, विच मीन्स 9, जिसको देख क्या पड़ रहा होगा 9, क्योंकि देख का रेजोल्यूशन कितना है 1 वोल्ट, तो उसको 9 पड़ेगा। तो यानी कि सर आपका जो आंसर है कुछ इस तरह से चलेगा। रॉन्ग सर, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। आपके चारों क्लॉक के अंदर जो आपका आंसर आया वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आपको पता है कि अगर 4 बिट का है तो 4 क्लॉक के साथ साथ एक इसका काम 5वें स्टेप पे भी पहुंचता है। यानी जो लास्ट आंसर मिला है ये भी सही है या गलत है, यानी इसको लास्ट वाले बिट को 1 रखना है या 0 रखना है, इसके लिए फाइनली वापस कंट्रोल सर्किट काम करेगा। और उस लास्ट वाली बिट को, क्योंकि हमको पता है 8.15 को 9 से कंपेयर करेगा, तो हमको पता है 9 बड़ा है, इसका मतलब इस लास्ट वाली बिट को वापस ही 0 कर देगा। तो आंसर 1 0 0 0 आएगा, और लास्ट में एंड ऑफ कन्वर्जन हो जाएगा। तो आपको पता है ये ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। इस तरह से इसकी वर्किंग होने वाली थी। अगर आपको वर्किंग आती है तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन वर्किंग क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में कि वर्क कैसे होता है ये। तो ये 1 बाय 1 करता है। फिर से कह रहा हूँ, इसका जो माइंड जो है, इसके माइंड में पूरी पिक्चर क्लियर है कि इसको पता है कि मैं इतने सारी जगह पे नहीं रखता। तो इसके जो इसने एक हिराकी पकड़ रखी है वो बहुत सिंपल से इसके माइंड में क्लियर है कि इसको सबसे पहले एमएसबी और एलएसबी, यानी कि सबसे बड़ी जो वैल्यू है 15 और सबसे छोटी वैल्यू जो है 0, उसके बीचों बीच 8 पे जाकर खड़ा होता है। रेजोल्यूशन में डिपेंड करता है कि फिर वो 8 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 8 बना देगा पहले। उसके बाद फिर अगर अब एनालॉग वोल्टेज अभी बड़ा है, हमको पता है कि रेजोल्यूशन के आधार पे हम उसको वोल्टेज को देखेंगे, और उस वोल्टेज को देखने के बाद हम कंपेयर करेंगे एनालॉग वोल्टेज से कि अगर अभी भी एनालॉग वोल्टेज बढ़ा है तो फिर हम वापस इस 8 और 15 के बीच में, यानी कि 12 पर जाके चला जाएगा ये। तो अगले वाले क्लॉक पे क्या हो जाएगा ये 12, यानी कि फिर उसके बाद 8 और 15 के बीच में चला जाएगा 12 पर। अब अगर आपको लगता है कि सर एनालॉग वोल्टेज छोटा है, तो वापस 8 और 12 के बीच में ये 10 पर चला जाएगा अगली बिट पे। और इस तरह से ये सीधे उस चीज को पकड़ लेगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड एनालॉग वोल्टेज है, उसकी जो क्लोजेस्ट आंसर है उसको ये हमेशा इस तरह से कैच करता है। तो ये काफी अच्छा मैकेनिज्म लगाता है, और ये एसएआर टाइप एडीसी का बहुत अच्छा वर्क हुआ। काउंटर टाइप एडीसी के अंदर तो वो उसमें इस तरह से अपना एक जिसे कहते हैं ना लॉजिक को अप्लाई नहीं करता, वो सीधा उसका अप काउंटर या डाउन काउंटर होता है, जिसका काम है सिर्फ सीक्वेंस के अंदर काउंट करते रहना। तो ये एडवांटेज इस एसएआर टाइप एडीसी का इस पे, और इसका वर्क करने का तरीका आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 4 क्लॉक है तो ये चलेगा 5 बार। भले इसके अंदर हमको पता है कि जितने बिट का आपका एडीसी होता है उतनी क्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है, तो यानी कि 4 बिट का था, इसका मतलब 4 ही क्लॉक की रिक्वायरमेंट है, पर चलेगा 5 बार, 1 2 3 एंड 4। लास्ट वाले इस 1 को भी रिसेट करने के लिए वापस कंट्रोल सर्किट अपना आंसर निकालता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, फर्स्ट क्लॉक, सेकंड क्लॉक, थर्ड क्लॉक, फोर्थ क्लॉक, और फाइनल आंसर फिफ्थ के बाद निकलता है, फिफ्थ स्टेप के बाद। तो ये पूरी कहानी ऐसे आर टाइप एडीसी की हो गई। होपफुली मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दी एंड होता है। हमको समझ में आ चुका कि जो ये आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर जो भी यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा, वो ऑप्शन आपका राइट आंसर है।